बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं और इसमें मैं आपको ये एक रिएक्शन दिखा रहा हूँ जिसमें मैंने लिखा है कि 2 moles ऑफ NO2 रिएक्ट विद 1 mole ऑफ ओजोन टू गिव 1 mole ऑफ N2O5 और साथ 1 mole ऑफ ऑक्सीजन इसमें बनता है प्लस 1 mole ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है किसी रिएक्शन में, चाहे वो सिंगल स्टेप है तो वही उसका रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, अगर मल्टी स्टेप रिएक्शन है तो कोई एक स्टेप उसमें रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होगा। उसमें जितने मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे होते हैं उनको अगर हम आपस में ऐड करेंगे तो वो हकीकत में वही ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होता है। लेकिन बाय डेफिनेशन जब हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, हम कहते हैं जो रेट लॉ या रेट इक्वेशन है, जैसे इस ये जो यहाँ पर मैंने रिएक्शन लिखा, इसका मैं रेट लॉ या रेट इक्वेशन लिख देता हूं। इसका रेट बनता है जी जो एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन होता है, ये मैंने आपको कल भी बताया कि ये एक्सपेरिमेंटल होता है, इसका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के साथ कोई ताल्लुक होना जरूरी नहीं है। तो बाय चांस इसमें हो सकता है कि कुछ चीजें इत्तेफाक से सेम ही हों, तो इसका रेट लॉ इसने दिया हुआ इट इज इक्वल टू या रेट इक्वेशन, इसका रेट इट इज इक्वल टू K इंटू NO2 कंसंट्रेशन इंटू ओजोन कंसंट्रेशन, K इंटू NO2 कंसंट्रेशन इंटू ओजोन कंसंट्रेशन। ये बेसिकली इसका रेट लॉ है। और आपकी सहूलत के लिए मैं ये करता हूं कि आपको मैं बता देता हूं कि आप देख लें इसमें जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में NO2 के साथ दो कोफिशिएंट लगा हुआ, 2 लगा हुआ, लेकिन जो रेट इक्वेशन है इसमें कोफिशिएंट 1 है। 1 यूजुअली हम लिखते नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये जो 1 है इसका बैलेंस केमिकल इक्वेशन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ये एक्सपेरिमेंटल होता है। इस तरह ओजोन, इसका भी यहाँ पर एक्सपोनेंट 1 है और इत्तेफाक से बैलेंस केमिकल इक्वेशन में भी इसका जो कोफिशिएंट है वो 1 ही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो एक्सपोनेंट्स होते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स के इन रेट लॉ या रेट इक्वेशन, इनका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में इनका जो है जो कोफिशिएंट्स होते हैं कंसंट्रेशन, जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनके कोफिशिएंट्स होते हैं, उनके साथ एक जैसा होना जरूरी नहीं है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन जब हम बैलेंस करते हैं केमिकल इक्वेशन वो थ्योरेटिकल होता है, थ्योरेटिकली हम उसको बैलेंस करते हैं, वो कि एक्सपेरिमेंटली उसका जो रेशियो होता है आपस में रिएक्ट करने का रिएक्टेंट्स का वो यकीनन वही होता है जिस तरह हम उसको बैलेंस करते हैं। लेकिन जब हम रेट लॉ की बात करते हैं तो जो कंसंट्रेशन टर्म्स के एक्सपोनेंट्स होते हैं, जो पावर्स होते हैं, उनका उन कोफिशिएंट्स के साथ मुताबिकत होना जरूरी नहीं है। वो अगर सेम हो तो वो इत्तेफाक होगा, अगर वो सेम नहीं है तो डेफिनेटली वो एक्सपेरिमेंटल है सारा। ओके, अब जाहिर बात है इसमें जब हम इन एक्सपोनेंट्स को आपस में ऐड कर लेंगे तो हमें ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन मिलेगा और इसका ऑर्डर होगा 2, 1 + 1, 1 + 1 इट इज 2, लिहाजा हम कहेंगे इट इज ए सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है जी, ये डेफिनेशन को मैंने एक्सप्लेन किया कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन इसने यहाँ पर दी है, एन एक्सप्रेशन विच शोज ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन may be defined as the sum of all the exponents to which the molar concentration terms in the rate equation are raised। बेटा अगर यहां तक क्लियर है तो मुझे बता दे जी। ठीक होगा जी, जबरदस्त। इसके बाद हम आते हैं अब इसके टाइप्स पे हम आते हैं। सबसे पहले इसने जीरो ऑर्डर रिएक्शन यहाँ पर एक्सप्लेन की है, डिस्कस की है। ये कुछ चीजें जो मैंने कल लिखी हुई थी इनको मैं मिटा देता हूँ। ओके, पहले इसने जीरो ऑर्डर रिएक्शन लिया हुआ। अब आप देख लें जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन इसने बताया, रिएक्शन दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पर रेट ऑफ रिएक्शन हम कह सकते हैं कि उस पर डिपेंड ही नहीं करता वो। यानी अगर हम रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन बढ़ाएं या कम करें तो उससे रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, न रिएक्शन तेज होता न स्लो होता, वो वैसे ही रहता है। और लेकिन ये याद रखें रिएक्टेंट्स का होना जरूरी है, रिएक्टेंट्स ना हो तो रिएक्शन नहीं होता। ठीक है, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन का कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे जब कोई डिपेंड नहीं करते हों वो, तो ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं कि एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अमोनिया, ठीक है जी, इसके बजाय तो अमोनिया के यहाँ पर 2 मोल यूज हो रहे हैं और ये 1 मोल नाइट्रोजन बनता है और 1 मोल हाइड्रोजन बनता है। ठीक है, ये एग्जांपल है डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन
हीटेड टंगस्टन, टंगस्टन इसमें हीट करते हैं, उसके कैटलिस्ट के तौर पे यूज होता है। अमोनिया को जब हम हीट करते हैं वो डिकम्पोज होता है, नाइट्रोजन गैस बनती है और हाइड्रोजन गैस बनती है। लेकिन इसके जो रेट इक्वेशन इसने दिया हुआ, रेट इज इक्वल टू के इंटू अमोनिया कंसंट्रेशन रेज पावर 0। अमोनिया कंसंट्रेशन रेज पावर 0 का मतलब ही यही हुआ कि इसमें जब जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो अमोनिया की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है और ये प्रूवन है कि आप अमोनिया की कंसंट्रेशन ज्यादा करें या कम करें, उससे रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई असर नहीं पड़ता है। यकीनन रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाने के लिए और कई सारी कंडीशंस हो सकती हैं, जिसमें टेम्परेचर हो सकता है, जिसमें प्रेशर हो सकता है, जिसमें यूज ऑफ कैटलिस्ट हो सकता है, ठीक है। लेकिन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया पे वो डिपेंड नहीं करता, चाहे अमोनिया कम हो या ज्यादा हो, ठीक है, उसकी कंसंट्रेशन कम हो या ज्यादा हो, ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है उस पर डिपेंड नहीं करता। इसलिए इस रिएक्शन को हम कहते हैं इट इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर है जी? ये अगर क्लियर है तो हैंड्स रेज कर दें जी। ठीक है जी, माशाल्लाह। इसके बाद हम आगे चलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पर। अच्छा, अब जाहिर बात है ये याद रखें, ये कुछ एग्जांपल्स तो आपको याद रखनी पड़ेंगी। जैसे मैंने कल आपको फोटोकेमिकल रिएक्शन की भी एग्जांपल दी थी, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स आपको इसलिए याद रखनी पड़ेंगी कि इम्तिहान में कोई क्वेश्चन आ सकता है। अदरवाइज ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है, ये आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, या बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख के आप इसका बिल्कुल कोई अंदाजा नहीं कर सकते। ओके, इसके बाद ये हम आते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पर। ये आपके सामने स्क्रीन पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अ रिएक्शन whose rate of reaction is directly proportional to the first power of concentration of single reactant molecule is called first order reaction। देखें, ये याद रखें, अगर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है तो इट विल डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ ओनली वन मॉलिक्यूल, और यकीन कोई एक रिएक्टेंट हो सकता है। अगर तो एक से ज्यादा रिएक्टेंट है रिएक्शन में, लेकिन वो रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो फिर भी उसमें जो है वो डिपेंड करेगा सिर्फ किसी एक रिएक्टेंट के एक मॉलिक्यूल पर, ठीक है। यही यहाँ पर इसने रिएक्शन दिखाया हुआ है। इसमें आप देख लें हमारे पास क्या चीज है। इसमें हमारे पास N2O5 के दो मॉलिक्यूल जब ये डिकम्पोज होता है तो दो मॉलिक्यूल बनते हैं, दो मोल बनते हैं N2O4 के, और एक मोल बनता है NO2। लेकिन इसका जो रेट ला है, रेट इक्वेशन जो एक्सपेरिमेंटली डिटर्मिन किया गया है वो क्या है कि रेट इज इक्वल टू K इंटू N2O5 कंसंट्रेशन रेज पावर 1। इसलिए इसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो क्या आ गया जी, ऑर्डर इस रिएक्शन का ऑर्डर इज इक्वल टू 1। इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है जी। ये क्लियर होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें आपको एक एग्जाम्पल यहाँ पर देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल हम लेट करते हैं जी, हमारे पास एक रिएक्शन है, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ए प्लस फॉर एग्जाम्पल वन मॉलिक्यूल ऑफ बी प्लस फॉर एग्जाम्पल थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ सी, ये आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली हम देखते हैं इसका रेट है, रेट इज इक्वल टू सी कंसंट्रेशन रेज पावर 1, ठीक है, बीच में के भी आएगा यकीनन, ठीक है। तो यकीनन इस रिएक्शन को हम कहेंगे कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ सी के एक मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पे इसका रेट डिपेंड करता है, बी पे डिपेंड नहीं करता, ए पे डिपेंड नहीं करता। इसके लिए ए और बी होना उनका जरूरी है रिएक्शन होने के लिए, लेकिन उनकी कंसंट्रेशन कम या ज्यादा होने से इस रिएक्शन के रेट पे कोई असर नहीं पड़ता। सिर्फ सी की कंसंट्रेशन अगर हम बढ़ा दें या कम करें तो उससे रेट कम होता है। और रेज पावर 1 का मतलब है कि इक्विवेलेंट इफेक्ट है। अगर आप सी की कंसंट्रेशन डबल करेंगे तो रेट भी डबल हो जाएगा, ठीक है। अगर आप सी की कंसंट्रेशन 3 गुना करेंगे तो रेट भी 3 गुना हो जाएगा। हम लेट करते हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1 की जगह ये आता है 2, लेट हम करते हैं, ठीक है, आपको समझाने के लिए। 1 की जगह यहाँ पर 2 है, तो अब इसका ये मतलब हुआ कि सी की कंसंट्रेशन आप अगर डबल कर देंगे तो रेट 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर का मतलब ही ये बनता है। फॉर एग्जाम्पल अगर सी की कंसंट्रेशन 2 थी, ठीक है, तो रेट कितना हो जाएगा 2 to 4, ठीक है। लेकिन अगर आप सी की कंसंट्रेशन 3 करेंगे तो रेट कितना हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा। इसको हम कहते हैं रेज पावर 2, ठीक है। और ये सारा एक्सपेरिमेंटली हम डिटरमिन करते हैं, ठीक है जी। अगर ये बात क्लियर है तो हैंड रेज कर लें ताकि मैं आगे चलूं, ठीक है जी, माशाल्लाह। इसके बाद हम आते हैं जी नेक्स्ट सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। अब सिंपली एग्जांपल्स, ठीक है, क्योंकि अब आपको समझ आ गई अच्छी तरह से कि ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है इसका क्या मतलब है। अब सिंपली एग्जांपल्स आपने जरा समझनी है इसमें। ओके, इसमें आप देखें जी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हमें बताता है कि रिएक्शन फॉर विच सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ रिएट इक्वेशन इज 2 इज कॉल्ड सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। अब इसमें इसने एग्जांपल दी हुई है। एक तो पहले इसने जनरल से एग्जांपल दी है कि फॉर एग्जांपल इसने बताया रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए रेज पावर 2 या रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए रेज पावर 1 इनटू बी रेज पावर 1, ठीक है। तो ये दोनों जाहिर सी बात है ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। इसमें एक तो एग्जांपल इसने दी है डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, 2 मोल्स ऑफ NO2, ठीक है, ये डिकम्पोज होकर 1 मोल ऑफ 2NO बनता है और 1 मोल ऑफ O2 बनता है। और इसका रेट इत्तेफाक से
ठीक है जी, इट इज इक्वल टू K इंटू NO2 कंसंट्रेशन रेज पावर 2। यहाँ पर इत्तेफाक से बाय चांस ये 2 और ये 2, ठीक है, ये कोइंसिडेंस है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है बैलेंस केमिकल इक्वेशन के साथ, लेकिन इत्तेफाक से जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन का कोफिशिएंट है, ठीक है, वही कंसंट्रेशन टर्म का पावर है, एक्सपोनेंट है रेट इक्वेशन में। ठीक है, तो ये मैंने पहले भी बताया, ये डिफरेंट भी हो सकता है और ये सेम भी हो सकता है। तो ये एक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो गया। इसी तरह एक और रिएक्शन इसने दिया हुआ, इसमें भी आप देख लें, NO रेज पावर 1 एंड ओजोन कंसंट्रेशन रेज पावर 1, ये भी एक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो गया। क्यों? क्योंकि NO का भी पावर 1 है और ओजोन का भी पावर 1 है, इनको जब हम ऐड करेंगे तो ये भी सेकंड ऑर्डर 2 बनता है। इसके बाद आप तीसरा देख लें, बड़ा इंपॉर्टेंट, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ऊपर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में, कि NO2 के जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कोफिशिएंट उसका 2 है, लेकिन जो रेट इक्वेशन है उसमें उसका जो पावर है कंसंट्रेशन टर्म का NO2 का वो 1 है, ये एक्सपेरिमेंटल है। ठीक है, और ओजोन का भी 1 है, इसलिए ये भी एक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। इसमें भी अगर हम देख लेंगे 1 + 1 1 + 1 इट विल बी इक्वल टू 2, तो ये भी एक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो गया। ठीक है, इसके बाद थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में यकीनन ये 1 + 1 + 1 3 हो सकता है। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर ये इसने ऑक्सीडेशन ऑफ NO/O2, ठीक है, 2 मोल्स ऑफ NO + 1 मोल ऑफ O2, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, ये 2 NO2 में कन्वर्ट होता है। ठीक है, इत्तेफाक से इसका भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के साथ जो ये बिल्कुल कोइंसाइड करता है, बिल्कुल सेम है। NO2 के जो कंसंट्रेशन का जो पावर है वो रेट लॉ में वो भी 2 है, ओजोन का ऑक्सीजन का 1 है। ठीक है, इसलिए 2 + 1 जब हम लिखेंगे 2 + 1 = 3, तो हम कहेंगे इट इज ए थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है ये। ठीक है जी, इस तरह इसने एक और रिएक्शन दिया हुआ है कि 2 मोल्स ऑफ फेरिक क्लोराइड FeCl3 फेरिक क्लोराइड कहलाता है प्लस 6 मोल्स ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, दे रिएक्ट टुगेदर टू गिव 2 मोल्स ऑफ FeI2 प्लस 6 मोल्स ऑफ पोटेशियम क्लोराइड प्लस 1 मोल ऑफ आयोडीन। इसमें आप देख लें, अगर बाजायर हम देख लें जो कोफिशिएंट्स हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन में, ठीक है, FeCl के साथ 2 है, FeCl3 के साथ 2 है और पोटेशियम आयोडाइड के साथ 6 है, लेकिन आप हैरान होंगे कि जो रेट लॉ है इसमें फेरिक क्लोराइड का जो पावर है, जो एक्सपोनेंट है कंसंट्रेशन टर्म का, वो 1 है, जबकि पोटेशियम आयोडाइड का 2 है। ठीक है, 2 और 6 आप देखें बिल्कुल डिफरेंट है, इस तरह 1 और 2 ये बिल्कुल डिफरेंट है, लिहाजा इसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा वो FeCl3 का जो एक्सपोनेंट है वो 1 है और पोटेशियम आयोडाइड का जो एक्सपोनेंट है वो 2 है, लिहाजा 1 + 2 जब हम कहेंगे तो हम कहेंगे ये भी एक थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो गया। ठीक है जी, इसके बाद जो एक और जो कंसेप्ट है वो ये है कि फ्रैक्शनल ऑर्डर भी हो सकता है रिएक्शन का, ये जरूरी नहीं कि ये होल नंबर ही हो, ये फ्रैक्शनल भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें सम ऑफ एक्सपोनेंट्स जो रेट इक्वेशन में जो कंसंट्रेशन टर्म्स के एक्सपोनेंट्स है उनको अगर हम ऐड कर लें, अगर फ्रैक्शन में आ गया तो फिर हम कहेंगे फ्रैक्शनल ऑर्डर। मिसाल के तौर पर एक रिएक्शन इसने दिया हुआ, हाइड्रोजन प्लस ब्रोमीन गिव्स 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड। इसमें आप देखें कंसंट्रेशन टर्म्स जो आती हैं रेट लॉ में, वो हाइड्रोजन उसकी कंसंट्रेशन का पावर 1 है, जबकि ब्रोमीन की कंसंट्रेशन का पावर हाफ है। ठीक है, तो ये अगर आप मैथमेटिकली देखेंगे तो आप देखेंगे कि अगर आप ब्रोमीन की कंसंट्रेशन डबल करेंगे तो रेट हाफ हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब स्क्वायर रूट या हाफ हो गया। इसलिए इस रिएक्शन का जो ऑर्डर बनेगा वो इसने लिखा हुआ 1 + 0.5 या 1 + हाफ हम लिखें तो हम कहेंगे इसका जो है जो इसमें ऑर्डर बनता है वो 1.5 बनता है। ठीक है, डेढ़ ऑर्डर रिएक्शन है ये। ठीक है, या 1.5 इसका ऑर्डर है। इस तरह इसने एक और रिएक्शन आगे दिया हुआ ट्राइक्लोरोमीथेन प्लस क्लोरीन गिव्स टेट्राक्लोरोमीथेन प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इसमें भी आप देख लें, इसका भी जो ऑर्डर बनता है, जो ट्राइक्लोरोमीथेन है इसका जो एक्सपोनेंट है वो 1 है और जो दूसरा है क्लोरीन है इसका एक्सपोनेंट हाफ है, लिहाजा ये भी 1.5 ऑर्डर इस रिएक्शन का हो गया। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद आता है स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अब बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन फॉर विच सॉल्वेंट इज इन एक्सेस एंड इट्स कंसंट्रेशन रिमेन्स कांस्टेंट एंड डज नॉट टेक पार्ट इन रेट डिटरमिनिंग स्टेप इज कॉल्ड स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये जरा समझ लें। ठीक है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से मुराद कोई भी ऐसा बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन, बाइमॉलिक्यूलर से मुराद जिसमें 2 मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे हैं। ठीक है, फॉर विच सॉल्वेंट इज इन एक्सेस, तो सॉल्वेंट एक्सेस में हमने बहुत ज्यादा सॉल्वेंट डाला हुआ, हमने इसको बहुत ज्यादा डाइल्यूट किया हुआ। ठीक है, जैसे इस रिएक्शन में जो रिएक्शन है इसमें मिथाइल के साथ कार्बन के साथ 3 मिथाइल ग्रुप अटैच है और 1 ब्रोमीन अटैच है। ठीक है जी, तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये जो रिएक्शन है इसमें वाटर एक्सेस में यूज हुआ है। ठीक है, क्योंकि एक्सेस में यूज हुआ तो लिहाजा वाटर तो बज़ाहिर कोई उसका डिपेंड ही नहीं करेगा, जो चीज एक्सेस में हो तो उसकी कंसंट्रेशन कम या ज्यादा हो जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता रेट ऑफ रिएक्शन पर।
ठीक है, तो ये एक ऐसे रिएक्शन को इसने कहा कि बजाय तो ये अगर वाटर एक्सेस में ना हो, अगर वाटर कम मिकदार में हो, ठीक है, फिर तो ये एक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगा, ठीक है, फिर वाटर पे डिपेंड करेगा है। लेकिन जब आपने सॉल्वेंट एक्सेस में ले लिया, वाटर आपने बहुत ज्यादा ले लिया, तो इसकी कंसेंट्रेशन पे ये डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। तो नतीजा ये निकलता है, ये रिएक्शन बजाय जो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन था, लेकिन ये अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गया, जो हकीकत में सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो गया, लेकिन अब ये वाटर की एक्सेस की वजह से ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गया, लिहाजा इसको हम सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहेंगे, ठीक है जी। इसके बाद ये सेल्फ चेक एक्सरसाइज, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, और मुझे उम्मीद है कि हम खत्म करेंगे और ये हमारा टॉपिक भी खत्म हो जाएगा। सेल्फ चेक एक्सरसाइज, द फॉलोइंग रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन H2 एंड सेकंड ऑर्डर इन NO। एक तो इसका रेट लॉ हमने लिखना है और दूसरा हमने इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है। हम इसका रेट लॉ जब लिखेंगे तो ये हमें आएगा रेट इज इक्वल टू K इंटू हाइड्रोजन कंसेंट्रेशन, क्योंकि ये रिएक्शन इसने बताया दोनों के हिसाब से, इट इज फर्स्ट ऑर्डर इन हाइड्रोजन, इसका मतलब हाइड्रोजन का पावर 1 होगा। हमें 1 लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। और साथ इसकी जो इसने बताया NO के हवाले से सेकंड ऑर्डर है, तो NO के साथ जो पावर है वो 2 आएगा, लिहाजा इसका जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा जी, 2 + 1 इज इक्वल टू 3, देयरफॉर इट इज अ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। इसकी समझ आ गई है? अगर ये सारी चीजें आप लोगों को समझ आ गई तो हैंड रेज कर लें, ठीक है। इसके बाद मैं आपसे क्वेश्चन ले लूंगा अगर आपकी कोई क्वेश्चन है। सर इधर एक्सपोनेंट की वैल्यू भी मिली हुई है, जी जी, वो भी देखें बेटा, इस क्वेश्चन में जो आपको इसने बता दिया कि इट इज फर्स्ट ऑर्डर इन हाइड्रोजन, इसका मतलब हाइड्रोजन का 1 हो गया, फर्स्ट ऑर्डर है, और सेकंड ऑर्डर इन NO, इसका मतलब NO का जो है एक्सपोनेंट वो 2 है। आपने सिंपली 2 + 1 इज इक्वल टू 3 लिखना है इसमें, और तो इसमें कुछ भी नहीं है। और ये मैंने आपको कहा ना ये एक्सपेरिमेंटल है, तो अगर तो आपने फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, गिव एग्जांपल, फिर तो आपको जुबानी एग्जांपल याद होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर कोई न्यूमेरिकल दिया हुआ, कोई चीज आपसे पूछी गई है, डेटा दिया गया है, तो उसमें आपको यकीनन रेट ला दिया होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल है, ये आप खुद अंदाजा नहीं लगा सकते।